बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस कथा का हिंदी रूप चल रहा है और इसमें हम लंका कांड में आ गए हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, सभी भक्तों को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि लंका कांड जैसे कांड है, कांड किसी गलत जगह यूज ना करें, गलत शब्द के लिए यूज ना करें। उसने कांड कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। कांड एक बहुत अच्छा शब्द है जिसे भाग कहते हैं, और कांड को आप गलत कार्य से ना जोड़ें। ये बहुत सारी भ्रांति फैलाई गई है। हिंदू संस्कृति में अपवाद लाने की वजह से ये सब कार्य किए गए हैं। कांड कहते हैं भाग को, हिस्से को। कांड कोई कार्य नहीं है, अच्छा या बुरा। इसीलिए आप सब इस चीज का ध्यान रखें। तो आइए शुरू करते हैं लंका कांड का भाग 7। जब तीसरे दिन दुखी होकर रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और कुंभकर्ण से सारी बातें बताई, तो कुंभकर्ण ने रावण को बहुत समझाया, बहुत तरह से समझाया। फर्क इतना है कि जब विभीषण जी उनको समझा रहे थे, जब युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, और उन्होंने रावण का सबसे बड़ा हितैषी के रूप में अगर कोई था तो विभीषण था। सबसे पढ़ा लिखा, वेदों को जानने वाला, संस्कारों को जानने वाला, राजनीति कूटनीति सभी के ज्ञाता। और उन्होंने विभीषण ने रावण को बहुत तरह समझाया, बार बार लाज लगने के बाद भी समझाया। तो ऐसा भाई किसको मिलेगा? अगर भाई ही ना कोई कदर करे, अगर भाई ही उसकी इज्जत ना करे, भाई ही उसका सम्मान ना करे, तो उसकी गलती क्या है? पूरे ब्रह्मांड में कहा गया है कि विभीषण जैसा भाई नहीं। अरे भाई, विभीषण जैसा भाई वाकई में नहीं है, जो बार बार लात लगने पर, बार बार गाली सुनने पर भी अपने भाई को सही मार्ग पर लाने की चेष्टा कर रहा था। लेकिन जब उसको देश से निकाला ही दे दिया या मृत्युदंड ही दे दिया, तो फिर कोई भी हो चाहे, वो गलत का साथ उसने नहीं दिया। और यहीं पर जो कुंभकर्ण था, उसने गलत का साथ दिया। उसने समझाया उसने भी अपने भाई रावण को, लेकिन उसकी बात जब समझ में नहीं आई तो आखिर में यही बोला कि भाई तुम्हारी समझ में आए या ना आए, चलो मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे से छोटे हो, तो मैं आपको छोड़कर तो नहीं जाऊंगा, भले ही मैं गलत का साथ दूं। तो कुंभकर्ण ने गलत, असत्य का साथ दिया, इसलिए वो अपने भाई की तरफ से लड़ा। अगर वो भी सत्य का साथ देता, वो भी ज्ञानी था, तो क्या वो भी छोड़ कर नहीं जाता अपने भाई को? भाई ऐसा क्या, वो भाई जो गलत रास्ते पर चले उसको छोड़ना हो चाहिए। भाई ऐसा है कि वो कोई भी गलत कार्य करता रहे और हम उसका साथ देते रहें, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम असत्य का साथ दे रहे, अपने भाई का साथ नहीं दे रहे। हमें सत्य और असत्य में से चुनना है, चाहे उसमें कोई भी हो, A to Z कोई भी हो, हमें सत्य का ही साथ देना है। अगर हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति है, ज्ञान का प्रकाश है, तो हम असत्य का साथ नहीं दे सकते और ना ही देना चाहिए। तो कुंभकर्ण ने अपने भाई का साथ दिया और काफी बार समझाने के बाद युद्ध भूमि में चले जाता है। और युद्ध भूमि में जब जाता है तो वहां पर सेना भी नहीं लेके जाता, सेना भी अकेला ही जाता, और अकेले नहीं, उसने जो है पूरी वानर सेना को इधर उधर कर दिया। जब चारों तरफ से देखा कि भाई ये तो बहुत हाहाकार मच रहा है, तो उसने सुग्रीव को भी अपनी बगल में काख में दबा के जल दिया। वो बेहोश होकर नीचे गिर गया, समझो मर गया। हनुमान जी ने टक्कर ली। हनुमान जी ने जब देखा कि ये बहुत वानर सेना, हमारी सेना इधर उधर हो रही है, डर रही है, तो उन्होंने जाकर एक घूंसा दिया। और जब एक घूंसा दिया तो कुंभकर्ण धरती पर गिर गया और वो व्याकुल हो गया घूंसा लगता। लेकिन फिर जैसे ही वो उठा, फिर कुंभकर्ण ने हनुमान जी को एक घूंसा दिया
और घूंसा लगते ही हनुमान जी भी बहुत पीछे हट गए और पृथ्वी पर गिर गए। इतना बल कुंभकर्ण के अंदर था। कुंभकर्ण को बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। यही दो भाई थे जिनको श्राप मिला हुआ था कि तुम बलशाली राक्षस बनोगे, पूरी पृथ्वी पर जीत हासिल करोगे, कुंभकर्ण और रावण। तो कुंभकर्ण इधर उधर लड़ता रहा। जब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि भाई अब तो ये जादी वो कर रहा है, अब इसका संहार करना पड़ेगा, सेना भी आ गई उधर से। फिर तो रामचंद्र जी ने बोला हनुमान जी, सुग्रीव और लक्ष्मण जी से, अंगद से कि भाई तुम सेना को संभालो, इसे मैं देखता हूँ। तो जब जाके उनका उन्होंने वध कर दिया। अब वध करने के बाद जो सिर था वो रावण के चरणों में जाके, रावण के दरबार में जाके कुंभकर्ण का गिरा। अब वहां पर उसे देखकर रावण बड़ा परेशान हो गया कि मेरा इतना बलशाली भाई ने मार दिया। अब वहां की स्त्रियां सब विलाप करने लगी बहुत ज्यादा। इतने में ही मेघनाथ आ जाते हैं और मेघनाथ जी कहते हैं, और ये युद्ध का चौथा दिन आने वाला है। चौथे दिन की हम कार्य बताएंगे। चौथे दिन क्या होता है कि जब तीसरे दिन कुंभकर्ण मर जाता है तो मेघनाथ अपने पिता से कहता है कि हे पिताजी, बहुत सी कथाएं इसने उधर उधर की सुनाई और कहा कि कल मेरा पुरुषार्थ देखना, कल मैं जाऊंगा लड़ने के लिए और आप देखना मैं कुछ अपने मुंह से क्या बोलूं। हे तात, अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। इसी प्रकार डींग मारते मारते दिन हो गया और दिन होने के बाद चले जाते हैं मेघनाथ जी राम जी से लड़ाई करने, युद्ध भूमि में चले जाते। दोनों ओर से भारी होता युद्ध कर रहे हैं और बहुत भयंकर युद्ध चल रहा। और मेघनाथ इस प्रकार से युद्ध कर रहा है आकाश में चढ़ चढ़ के अपनी माया दिखा के कि उसने सारी वानर सेना बड़ी व्याकुल कर दी, परेशान कर दी, मारने लगा। उधर हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद, जामवंत जी ये जो है सब देख रहे भाई ये तो बड़ा वो चल रहा। फिर हनुमान जी जाके पहले सुग्रीव जी गए, फिर अंगद जी गए, फिर हनुमान जी गए। बस सबको मेघनाथ ने बहुत भारी मतलब तरह से नुकसान पहुंचाया। सब कहने लगे न तो अब इसको प्रभु को बुलाना पड़ेगा। तभी वो प्रभु से लड़ाई हुई। प्रभु से लड़ाई होने के बाद, बहुत तरह से लड़ाई होने के बाद श्री रामचंद्र जी उनके सारी माया युद्ध काटते चले गए। जब मेघनाथ ने आकाश में उड़ उड़ के दिखाई नहीं देता, बादलों में छिपा हुआ है, वहीं से बाण चल रहे हैं। बहुत तरह से युद्ध होता रहा रामचंद्र जी से। और रामचंद्र जी से युद्ध होने पे लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी और विभीषण को तो बाणों से पहले ही उन्होंने छलनी कर दिया, वे जख्मी कर दिया। रघुनाथ जी लड़ रहे हैं। अब रघुनाथ जी जब लड़ रहे हैं, श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वो लड़ते लड़ते काफी देर हो गई। जब उसने ये देखा कि अब श्री रामचंद्र जी मेरा अंत समय लाने वाले हैं, तो स्वतंत्र अत्यंत एक और निर्विकार हैं, इसलिए ये जीते नहीं जा सकते। अब रण छोड़ के भगने से बढ़िया तो मेघनाथ ने क्या करा, रण की शोभा में ऐसे नाग का जो नागपाश शस्त्र था वो चला दिया। अब श्री रामचंद्र जी को नागपाश ने बांध दिया। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजे, हे पार्वती, जिनका नाम जप कर मुनि भवसागर से तर जाते हैं, वे सर्वव्यापी विश्व के आधार प्रभु कई बंधन में बन सकते हैं, लेकिन चरित्र राम के सगुण भवानी, तर्की न जाई बुद्धि बलवानी, अस विचारी जय तज्ञ विरागी, राम ही भजन तर्क सब त्यागी। हे भगवान, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के वश में ही बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किए जा सकते। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर राम जी को भजना ही शुरू कर दिया। अब मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया। अब वो सामने आ गया
और दुर्वचन कहने लगा। अब इस पर साथ में खड़े हुए जामवान जी को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है और कहते हैं कि अरे दुष्ट, खड़ा रह, मैं तुझे देखता हूं। अभी तक तू अपनी माया से लड़ रहा था ना, आजा मेरे साथ। अब यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध आ गया और वो कहता है, बूढ़ जा निसट छोड़े उताही, लागे सी अधम पचारे मोही। बूढ़ जा निसट छोड़े तो ही, लागे सी अधम पचारे मोही। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गई सोई धायो। अरे मूर्ख, मेघनाथ कहता है कि अरे मूर्ख, मैंने तुझे बूढ़ा समझ के छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तुझी को मैं देखता हूं। और ऐसा कहकर मेघनाथ ने चमचमाता हुआ, एक चमकता हुआ त्रिशूल जामवान की तरफ चला देता है। उसी त्रिशूल को जामवान जी हाथ से पकड़कर उसी की तरफ दौड़ने लगते हैं और मेघनाथ की छाती में जाकर गाड़ देते हैं। अब मेघनाथ जख्मी हो जाता है और वो पृथ्वी पर आ गिर पड़ता है। उन्हें और क्रोध आ जाता है, फिर उसका पैर पकड़ के घुमा घुमा के पृथ्वी पर पटकते हैं, लेकिन वह वरदान के प्रताप से मरता नहीं। उसे वरदान प्राप्त था, वो मरेगा नहीं ऐसे। फिर जामवान जी ने उसका पैर पकड़ा और घुमाकर लंका में फेंक दिया। इधर देवऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेज दिया और तुरंत ही जाकर राम जी को जो नागपाश से बना हुआ था, गरुड़ जी ने सारी माया हटाकर वो नागपाश जो है सब खा के अलग कर दिए और पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों को पकड़कर अलग कर दिया। श्री रामचंद्र जी फिर से जो नागपाश से बंधे हुए थे वे निकल गए। ये सब लीला है, ये सब लीला है। किसके लिए क्या काम है वो पूरा कर सके। जामवान जी का भी बल दिखाना था, इसीलिए श्री रामचंद्र जी खुद नागपाश में बंधे और जामवान जी ने अपना पूरा प्रोग्राम सेट किया। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नाग धारण किए वानर क्रोधित हो गए और निशाचर को ऐसे काटने लगे, फाड़ने लगे, भागने लगे, फाड़ने लगे। श्री रामचंद्र जी को देखते हुए कि उनके अंदर दोबारा से जोश आ गया। अब उधर मेघनाथ जो लंका में जाकर गिर गया था, उसकी मूर्छा टूट गई। अब सामने उसने पिता को देखा तो बड़ी शर्म लगी कि मैं तो अजय था, मुझे तो कोई जीत ही नहीं सकता था, मैं यहाँ कैसे आ गया बिना जीतते। ऐसा मन में निश्चय करके वह बोला पिताजी से कि श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में मैं जा रहा हूँ और अब मैं अजय यज्ञ करूंगा। अब ये बात विभीषण को पता चल जाती है। विभीषण जी रामचंद्र से कहते हैं कि अतुल्य बलवान उदार प्रभो, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है, अजय यज्ञ कर रहा है। और अगर उसका ये यज्ञ सफल हो जाता है तो बड़ी ही हानि हो और वह जल्दी से जीता भी नहीं जा सकता। तो ये भाग यहीं पर समाप्त होता है। किस प्रकार से मेघनाथ भी बहुत बली था, बाहुबली। मेघनाथ भी बहुत बड़ा योद्धा था और उसने कैसे सबको छका के अपनी माया से, अपने बल से, अपनी शक्ति से, लेकिन जामवंत जी के फेंकने के बाद वो मां से छूट जाता है। और अब अगला भाग मेघनाथ वध हम अगले भाग में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय।